नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, आपको पता होगा कि एसएससी एमटीएस अब आपका मेरिट बनाता है जीके और इंग्लिश के सेक्शन पे। मैथ और रीजनिंग को थोड़ा साइड किया हुआ है क्योंकि इसमें बस आपको पास मार्क लाना है मैथ और रीजनिंग में। लेकिन आप लोग इंग्लिश और जीके ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ से आपका मेरिट बनाया जाता है एसएससी एमटीएस के पेपर में। ठीक है, तो देखिए, अगर बात किया जाए एसएससी एमटीएस का, तो पिछला जो 2022 का एग्ज़ाम था 2 मई 2023 से शुरू हुआ था। उसका हम लोग पहले शिफ्ट का यानी 2 मई 2023 के पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए जीके का, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में, आपको पता है। और ये भी मैं बता दूं कि कुल आपके 57 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। हम लोग एक एक करके सारे पेपर को देखने वाले हैं, यानी कुल 57 शिफ्ट का वीडियो देखने वाले हैं। तो आप लोग लगातार इस सीरीज से जुड़े रहेंगे। ठीक है, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और जीके मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जीके और इंग्लिश तय करेगा एसएससी एमटीएस में। तो चलिए शुरुआत किया जाए पहले प्रश्न से। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। पहला सवाल है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, 2 मई 2023 को यह एग्ज़ाम लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट एमटीएस का, यानी कि अभी जुलाई चल रहा है, केवल 2 महीना हुआ इस पेपर को हुए। तो आपके लिए करंट अफेयर्स का प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और जीके वाला प्रश्न तो है ही इम्पोर्टेंट। तो तैयार रहिए दोस्तों हर एक प्रश्न के लिए। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आता है कॉपी पे नोट करते चलेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ वीडियो का पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, सवाल है कि करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आइए थोड़ा ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा गुग्गा, याद रखिएगा गुग्गा। तमिलनाडु देख चुके हैं। राजस्थान घूमर, असम बिहू। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखा जाए, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसको बोलते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में पुलिस जो है न्यायालय के आदेश का इंतजार नहीं करता है और न्यायालय के आदेश के बिना भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कब? तो संज्ञेय अपराध में। अगला सवाल देखा जाए, सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? देखिए, सिनजियांग प्रांत हो जाएगा चीन का। अभी हाल ही में खबरों में रहा था कि सोने की खदान यहाँ धंसी हुई मिली थी। तो सिनजियांग प्रांत कहाँ है? तो चीन में है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, इसका सही उत्तर होगा शतरंज। लेकिन एक फैक्ट आपको याद रखना है, मैग्नसन कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? नॉर्वे के हो जाएंगे। अगला सवाल देखा जाए, 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? देखिए, 18वीं शताब्दी से सवाल आपसे पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम यह हुआ कि भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आने लगी। अगला सवाल देखा जाए, वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? 1982 की बात है, तो भारत ने किया था एशियाई खेलों की मेज़बानी 1982 को। अगला सवाल देखा जाए, एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एस्किमो जो है किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय क्षेत्र आपका सही उत्तर होगा। ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है एस्किमो, याद रखेंगे। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? देखिए, इसका सही उत्तर होगा बंधुता। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ये सारे प्रश्न आपके 2 मई 2023 के पहले शिफ्ट के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? देखिए दोस्तों, तोसली था, उज्जैनी था और तक्षशिला भी था। हमारा सही उत्तर होगा इंद्रप्रस्थ जो है दोस्तों। अशोक के अभिलेखों के अनुसार इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। अगला सवाल देखा जाए,
द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा यूकैरियोटिक सेल। अगला सवाल देखा जाए, विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत किस किस श्रेणी में आता है। यानी कि आपको बताना है कि भारत किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही उत्तर था निम्न मध्यम आय वाले देश के श्रेणी में आता है भारत। विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत जो है निम्न मध्यम आय वाले देश में आता है। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। तो 1885 में हुआ था दोस्तों, लेकिन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, याद रखेंगे। अगला सवाल है, फंगी कैन ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम। यानी कि जो फंगी होता है कहाँ ग्रो करता है। हालांकि इसका ऑप्शन 4 है, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। यानी ब्रेड पर भी, पिकल पर भी, लेदर पर भी और क्लोथ पर भी फंगी क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया, थोड़ा सा सवाल को जूम किया जाए। सवाल आपके सामने है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा मिश्रित कृषि। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, मिश्रित कृषि। दोस्तों, कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है, मिश्रित कृषि। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोपिन। मोपिन जो है दोस्तों गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि एक कृषि उत्सव है। लोसर कहाँ का है, आपको पता है, उगादी और कर्मा। चलिए लोसर की बात किया जाए, लोसर आपका लद्दाख का हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख का लोसर हो जाएगा। उगादी कर्नाटक का हो जाएगा और कर्मा उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है कर्मा। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में मोपिन हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है भारत में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखा जाए, वर्ष 2023-24 के अनुसार यानी बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है। देखिए 1 रुपया में 15 पैसा कॉरपोरेशन टैक्स हो जाता है बजट अनुसार 2023-24 के। ठीक है, 1 रुपये का प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स 15 पैसा होता है। अगला सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। देखिए आग्नेय सेल, केंद्रित सेल और अवसादी सेल एक ही जैसे होते हैं, लेकिन चुंबकीय सेल दोस्तों ये सेलों में से एक नहीं आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखा जाए, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह की यह आत्मकथा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मिल्खा सिंह हो जाएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला सवाल देखा जाए, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर, याद रखिएगा। ठीक है, चंदेलों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो का मंदिर। अगला सवाल देखा जाए, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य कहाँ किया जाता है, राजस्थान में, लेकिन किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो जो भील समुदाय है राजस्थान में, उसके द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। तो इसको चौथ बोला जाता था। क्या बोला जाता था, चौथ। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को चौथ बोला जाता था। अगला सवाल देखा जाए, इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ, वह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे। तो इलियास खान याद रखिएगा, यह प्रश्न सीजीएल में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इलियास खान आपके हो जाएंगे सितार वादक हो जाएंगे। ठीक है, सितार वादक जिनका लखनऊ में जन्म हुआ था और ये क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। देखिए मोहाली में
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। तो यह है दोस्तों 2 मई के 25 प्रश्न जो जीके में पूछे गए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।